पहला इंटरव्यू एक साथ ही दे रहे हैं शादी के बाद और आपने पहले मेरा नाम बोल दिया। संग्राम जी इज अ जाट। हम सब बराबर हैं। जाट का मीनिंग आज अभी तुमको बता देता हूँ। जाट का मतलब होता है जस्ट एज टाइगर या जीनियस ऑल टाइम। जब दो बर्तन साथ में होते हैं वो आवाज आती है। देखो मैं तो मिट्टी वाला बर्तन तो आवाज़ करता नहीं, मगर एक बात इन्होंने बताई नहीं। क्या था कि मेरे शादी से पहले इन्होंने कई ज्योतिर्लिंग पे गए, कई मंदिरों में गए, नारियल चढ़ाए। ये जो व्रत और ज्योतिर्लिंग वाली बात बोली है, that's like equivalent to a WhatsApp forward and fake news, okay? But then he is allowed to spread that narrative because he's a free individual. देखो मैं तो अब मैं आप बोल रहे थे, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं खाली उसका काउंटर कर रही हूँ। आपने और जी पता है क्या है, इस धरती पे कुछ ही विचित्र प्राणी हैं, कुछ विचित्र इंसान हैं जो बहुत विचित्र हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि एक विचित्र इंसान मेरे बीच में आ गया। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज का जो एपिसोड है वो बहुत मायनों में स्पेशल है, क्योंकि अभी तक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, हमने लगभग 40-42 एपिसोड्स किए हैं जागरण मंथन के। तो अभी तक हमारे साथ सिंगल गेस्ट हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कपल गेस्ट हमारे साथ हैं, पायल रोहातगी और संग्राम सिंह। और शादी के बाद पहली बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों ये पहला इंटरव्यू एक साथ ही दे रहे हैं शादी के बाद। और आपने पहले मेरा नाम बोल दिया। जी थैंक यू समृद्धि जी के आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू संग्राम जी, थैंक यू पायल जी। वैसे तो शादीशुदा आदमी तो बेचारा हर रोज इंटरव्यू देता है ना। संग्राम जी, आपसे तो खैर मैं पूछ चुकी हूँ ये सवाल। हमारा जो इंटरव्यू हुआ था, शायद 3rd या 4th इंटरव्यू मेरा जी, आपके आप साथ ये था। पूछेंगे पायल जी इसमें से कैसे मिले? जी पायल जी, मैं आपसे, इससे पहले कि ये सवाल मेरा उधर चला जाए, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों आपने संग्राम जी को चूज किया कि यू विल स्पेंड योर लाइफ विद संग्राम जी? व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? Oh God, your question in itself is a driving force for Sangram ji to understand that such a question can be asked, because Sangram ji is a Jat. So when a Jat is asked, is a part of a question like this, and the wife is asked this question, I have to make it, very mature. I have to answer it very maturely. So, देखिए, संग्राम जी and me have been with each other for 12-13 years. So it's like you are family, you are part of each other. मगर जब दो बर्तन साथ में होते हैं वो आवाज़ आती है. It's not going to be a smooth sailing ride. But the marriage happened after 12 years of living with each other, understanding each other, seeing each other grow. I am not saying we don't fight. Even before the interview started, we were arguing. So we fight, we argue, we do everything which two people would do if they disagree with something. But the whole thing is, हम लोग सोचते हैं कि हमने जब इतना समय एक दूसरे के साथ बिताया, हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते हैं, there are no surprises. So I think it was a very mature decision because I love him and he also loves me. Or maybe the love is now respect. Magar the respect gets attacked by ego a lot of times, because men have ego and women have self-respect. So we had to get married, and then मैंने एक लास्ट रियलिटी शो किया था, एंड उस शो में इतना बोला गया कि पायल is not getting married because of certain probably issues with her and whatever. So I was like, let's do this, and he was like, let's do this. So the families were like, do it please. तो हमने फिर शादी कर ली। शादी, मुझे लगता है संग्राम जी ऐसे ही काम भी करती है, क्योंकि बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि जब दो बर्तन साथ में होते हैं तो वो आवाज़ भी करते हैं। और आप क्या देखो मैं तो मिट्टी वाला बर्तन तो आवाज़ करता नहीं, मगर एक बात इन्होंने बताई नहीं। क्या था कि मेरे शादी से पहले इन्होंने कई ज्योतिर्लिंग पे गए, कई मंदिरों में गए, नारियल चढ़ाए। सुनो, कई मत्था टेका कि शादी हो जाए। तो देखो अब जो भगवान जी हैं अपने, वो ऐसे खाली तो रखेंगे नहीं। तो फिर आखिर में इन्होंने 21 सोमवार के या 51 सोमवार के व्रत किए थे इन्होंने। कई मंदिरों में गए थे, कई उस पर गए थे कि मेरी शादी हो जाए, फिर शादी कर ली। दूसरी बात, हम सब बराबर हैं। जाट का मीनिंग आज अभी इनको बता देता हूँ। जाट का मतलब होता है जस्ट एज टाइगर या जीनियस ऑल टाइम। Can you repeat it?
अब इन्होंने ये जो व्रत और ज्योतिर्लिंग वाली बात बोली है, दैट्स लाइक इक्विवेलेंट टू अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड एंड फेक न्यूज, ओके, बट देन ही इज अलाउड टू स्प्रेड दैट नैरेटिव बिकॉज ही इज अ फ्री देखो मैं तो अब मैं आप बोल रहे थे, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं खाली उसका काउंटर कर रही हूँ आपने। और जी पता है क्या है, इस धरती पे कुछ ही विचित्र प्राणी हैं, कुछ विचित्र इंसान हैं जो बहुत विचित्र हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि एक विचित्र इंसान मेरे बीच में आ गया। तारीफ कर रहा हूँ देखो। ये मुझे लगता है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लव एंड मैरिज। या एंड द डाइवर्सिटी बट आई थिंक कहते हैं ना ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो आई थिंक ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, शादियों में भी वही होता है। क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि फिर वो शादी में मज़ा ही नहीं रह जाएगा अगर आप दोनों एक जैसे हो गए। पायल जी, बॉलीवुड में आपकी एंट्री, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, यू आर वेरी हाई क्वालिफाइड, यू आर इंजीनियर बाय योर एकेडमिक्स, यू आर इंजीनियर, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। तो वाई बॉलीवुड क्यों आपने चूज़ किया, क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था? देखिए क्या था, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड इन माई फैमिली academics was very important. My father is a chemical engineer, mother is a teacher, my brother is a electronics engineer. So for me there was an option of becoming a doctor or an engineer because I was a 12th board ranker. So academics was very normal, very natural. मगर जब आप कॉलेज में जाते हो, you get sudden exposure to fashion shows and wearing colorful clothes from the uniform thing goes away. So there was this interaction with my friends, colleagues who said, okay, you think you are very good looking or, very modern. Why don't you apply for Femina Miss India? And it was just like a challenge, which then became entry into Femina Miss India, me then representing India in Supermodel Miss Tourism World, then gradually going into modeling and then going into Bollywood. So it just started with somebody trying to tell me that you think you are this, then why don't you try that? And it was like, okay, bye, let's do this. So that's probably the way I am. मगर पायल जी, आपको कभी लगता है कि जो आप बॉलीवुड से डिजर्व करती थी, हाँ जी, वो आपको मिला बॉलीवुड से? जी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बॉलीवुड से जो मिलना चाहिए था वो मेरे को अभी तक नहीं मिला है। इनफैक्ट मेरे लास्ट रियलिटी शो के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस थे थोड़े कि अभी शायद द पीपल विल वार्म अप टू माई एग्जिस्टेंस, टू माई टैलेंट, टू माई हार्ड वर्क, बट दैट डिड नॉट हैपन। सो नो हार्ड फीलिंग्स, बिकॉज मैं कभी भी नहीं सोचती कि मैं किसी और को ब्लेम कर सकती हूँ फॉर माई डेस्टिनी, फॉर माई कर्मा। मगर येस, बॉलीवुड से जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी या मेरे को जो हासिल हो सकता था वो नहीं हुआ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे जो एक होता है ना टाइम में जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उन सब से एटलीस्ट, इफ़ आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं बेहतरीन थी, मैं एटलीस्ट उनके साथ कंपटीशन करने के बहुत लायक थी। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चाहे वॉट एवर द रीज़न बी, बिकॉज अगर आपका एंट्री लेवल बॉलीवुड के अंदर गुड लुक्स है, बिकॉज यू डोंट कम फ्रॉम फैमिली ऑफ एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स एंड योर एंट्री इन टू बॉलीवुड इज़ योर लुक्स, सो आपका इनिशियल करियर ग्राफ ग्लैमरस एक्ट्रेस का होगा, फिर ऑब्वियसली यू वुड वॉन्ट टू ट्रांजिट इन टू अ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स, बट वो ट्रांजिशन के पहले ही आई गॉट attacked by a lot of controversies, whether it be something that was then talked in the Me Too movement and something that was then about how to then get work from reality shows, because at that time films were close-knit, people were having that, hamara camp, hamara group, how can a woman talk like that about a male filmmaker? Me Too ke time pe to bahut khulkar baatcheet aayi, and people were like then talking and being okay with it. The wives were being okay with their husbands, goofing up. The sisters were being okay with their husbands goofing up, and then apologizing, making them apologize. मेरे टाइम पे जब मूवमेंट्स हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, उस टाइम पे द वाइफ्स वर नॉट सपोर्टिव, द गर्ल्स वर नॉट सपोर्टिव, द सिस्टर्स वर नॉट सपोर्टिव, द विमेन वर नॉट सपोर्टिव ऑल्सो, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं इस वक्त स्टार्स के लिए?
जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है स्टार्स के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट संग्राम जी बीइंग अ रेसलर हैज़ जस्ट डन अ फिल्म ऑन हरियाणा OTT प्लेटफॉर्म चौपाल, एंड जब रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो आई थिंक नेटफ्लिक्स एंड Amazon and Hotstar, all the prime OTT platforms have a lot of opportunities, but अभी यही है कि कहाँ मैं अपना नेक्स्ट मूवमेंट करूँ एज एन आर्टिस्ट। मुझे लगा था कि मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मगर मेरे अनुसार ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। अभी नहीं आई है। उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी मैं पायल जी आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगी। संग्राम जी, आप बेसिकली तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक यू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया, यू हैव ब्रॉट लॉरल्स टू इंडिया। आपने हमारा जो परचम है भारत का, वो बहुत हाई पेडस्टल पर उसको फहराया है, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो देश के लिए नाम कर सकती हैं, वो आपने हासिल करी हैं देश के लिए। लेकिन जब आपका बॉलीवुड में आपने एंट्री की, ग्लैमरस, स्पोर्ट्स से ग्लैमर, कितना अलग हैं ये दोनों फील्ड्स, स्पोर्ट्स और ग्लैमर। और जैसे कि पायल जी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन एट हार्ट, तो इसका आपके करियर में, एक दूसरे के करियर में सपोर्ट रहता है, या इसको लेकर के भी आप लोग बात करते हैं एक दूसरे के करियर में, एक दूसरे को सलाह देते हैं? देखिए स्मृति जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है। जैसे मैं स्पोर्ट्स से आया, कोशिश की, मैं एक बहुत छोटा सा रेसलर हूँ जो मौका मिला कि अपने देश के लिए खेला, या कई स्पोर्ट्स में वो चीज़ नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। अब मैं उन ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं पहुँच पाया, जैसे ओलंपिक मेडल है, लैक ऑफ फाइनेंस या लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस, कि उनका जरिया बने कि वो आगे जाएँ, जीतें। फिर जब मुझे मौका मिला कि इंटरटेनमेंट में आने का, जुड़ने का इनसे, पायल जी से तो मैं एक शो में मिला था इनफैक्ट सही तरीके से, तो ये लाइन बहुत कमाल है। इंटरटेनमेंट एक ऐसी लाइन है कि वो समाज का आईना है, जैसे अखबार न्यूज़ नहीं है, ऐसे इंटरटेनमेंट है कि वो आपके ऊपर है कि कई बार क्या होता है कि कई बार एक मौका आपको स्टार बना देता है, कि एक मौका सही जगह मिल गया कि आप स्टार बन गए। कई बार वही मौका होता है कि भैया एक मौका आपने कुछ गलत किया तो आप नीचे आ गए, मगर वो मौका किसी को मिल जाता है 20s में, किसी को 30s में, किसी को 40s में, किसी को 50s में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी रहे हैं। अमरीश पुरी साहब से लेकर कई को 60s में मिलता है जी। पहले जैसे नीना गुप्ता जी थे, नीना गुप्ता जी को सब मतलब सही ट्रीट नहीं करते थे, उनको है ना, मतलब वो अप टू मार्क नहीं समझते थे। अब नीना गुप्ता जी जाके अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या कई और एक्टर हैं। हालांकि मैंने उनकी जो पहली फिल्म देखी थी तो मुझे तो लगा था कि वो नॉर्मल है। बाकी इंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, बहुत खूबसूरत लाइन है। इसमें आप अपना ग्राफ कितना ही ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे खिलाड़ी का जीवन होता है, खिलाड़ी का जीवन एमेच्योर स्पोर्ट्स का बड़ा छोटा होता है, मगर उसी में क्या होता है कि कोई दूसरा आके उन खिलाड़ियों को थोड़ा सा हमें बहका देता है। उस छोटे से कैरियर स्पैम में इतना हमें माइंड होता नहीं, उसी में उनको नेता, अभिनेता, एंटरप्रेन्योर, सोशलिस्ट सभी मतलब बनने के लिए उनको प्रोत्साहित कर देते हैं, फिर वो कैरियर चला जाता है। एक ड्रग्स भी बहुत बड़ा मेनेस है वैसे। देखो जो स्टीरॉइड तो जो आजकल जो चल रहा है, इनफैक्ट जैसे जब हमें मैच्योर करते थे हमें नहीं पता था कि भाई ये सिरदर्द की गोली कौन सी है, या ये प्रोटीन क्या है, इसका नाम क्या है, या कौन सी चीज़ क्या है। किसी ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ खाने से आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, तो वह आदमी फिर इंसान वो ट्राई करता है। तो जो आजकल जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि उनके एम तो हाई हैं, मगर उनका जो वर्किंग स्टाइल वो थोड़ा छोटा है। शॉर्टकट में सोचते हैं कि भाई हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं, जल्दी वो चीज़ मुकाम हासिल कर ले, जल्दी वो कर ले। सेम बॉलीवुड है, तो क्या करते हैं कि वो स्टार ड्रिंक कर रहा हो, स्टार स्मोक कर रहा हो, स्टार पार्टी कर रहा हो, स्टार एज ए ड्यूड लग रहा है, तो जो नए बच्चे उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि भैया मैं पार्टी करूँगा, मैं ऐसे वो करूँगा, मैं ऐसे घूमूंगा, ऐसे करूँगा, तो मैं थोड़ा ड्यूड लगूंगा या लगूंगी या थोड़ा सा ये लगेंगे, तो वो गलत है। क्या है कि कोई भी स्टार है, सब ने अपनी एक मेहनत की होती है, चाहे आप स्पोर्ट्स स्टार बनिए, चाहे आप फिल्म स्टार बनिए। और मैं सबको एक बात कह रहा हूँ स्मृति जी, आप किसी की सफलता असफलता है ना उसके पद से या उसकी रैंक से या उसके पैसे से नहीं आंक सकते। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई चाहे बॉलीवुड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कोई भी लाइन है, जो मुझे डिफरेंट लाइन में जाने का मौका मिला है, उस प्रोसेस का मजा लो। मैं पुलिस में भी रहा हूँ, तो आपने लास्ट शो में हमें बताया जी, था। उस प्रोसेस का मजा लो। तो प्रोसेस जितना सही होगा ना उतना सही होगा। बॉलीवुड क्या है कि बॉलीवुड में
इससे खूबसूरत लाइन कोई नहीं है, स्पोर्ट्स से खूबसूरत लाइन कोई नहीं है। स्पोर्ट्स में आपका सेहत बनती है, आपके एक वैल्यूज साथ में आते हैं, आप 100 साल तक हेल्दी रहोगे। बॉलीवुड में आप थोड़ा सा जल्दी आप लाइमलाइट में आते हो, आप 2 पैसे भी अर्न करते हो, आप सही चीज़ अर्न करते हो, बशर्ते अगर आप अपनी रूट नहीं छोड़ो तो। मगर मैं आपसे संग्राम जी ये पूछ रही थी कि आप लोग एक दूसरे के करियर में कैसे सपोर्ट करते हैं? पायल जी आपको कैसे गाइड करती है? आप 1 मिनट, मैं खाली आपको बताऊंगी एक बात संग्राम जी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप वो क्वेश्चन को पहले प्लीज। जी मैंने अपने ये हमारे माननीय कईयों से सीखा है कि क्वेश्चन पूछने घुमा के दूसरा जवाब दो। तो ये है ना, कभी भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देंगे, वो कुछ और ही चीज बोल देंगे। तो मैं बताता हूँ। देखिए जी, नो डाउट, जब मैं पायल जी से मिला तो अब बहुत सपोर्ट करते हैं। जो इन्होंने गलतियाँ की ना, वो मुझे अच्छा हुआ कि मैं वो गलती करने का मौका नहीं मिला। मैंने सीखा इनकी गलतियों से कि भाई कोई अगर आप फिल्म करते हो, कुछ करते हो, उसकी 3 चीज़ें देखो कि उसकी कहानी कैसी है, उसको कौन शूट कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है, या आप शो करते हो, या आपको ऐसे सब्जेक्ट चुनने चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कहीं पे आपका फ़ोटोशूट है, कहीं पे कुछ करना तो वहाँ पे ये आप ध्यान रखो। तो वो इनसे मैंने सीखा, इन्होंने मुझे गाइड भी किया उस चीज़ का। और कई जगह जैसे शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि कौन सही है, कौन क्या है, कौन ये नहीं है, तो इन्होंने मुझे बताया भी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि एक दूसरे का वो मिलता है, मतलब सपोर्ट मिलता है कि भैया जैसे जिसका जो अनुभव है जिस फील्ड में, नो डाउट ये पहले से इन्होंने काम किया, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने कई फिल्में की हैं, काफ़ियों की हैं। तो अब वो डेस्टिनी उस पे रहता है कि भाई कौन सी फिल्म कहाँ चले, कौन सी फिल्म नहीं चले। तो मैंने इनके अनुभव से जो चीज़ सही हो सकती थी उसका मैंने वो फ़ायदा लेने की कोशिश की है। पायल जी, फिटनेस और योगा आपको हमेशा से अपील करती थी, या यू हैड ऑलवेज दिस बेंट, या फिर संग्राम जी के साथ लाइफ में जुड़ने के बाद से आपका स्पोर्ट्स या फिटनेस पे ज़्यादा? संग्राम जी के आने के बाद द झुकाव फॉर द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड हेल्थ केम अ लॉट, बिकॉज जैसे आपने बात करी कि ड्रग्स और बैड हैबिट्स बहुत रैम्पेंट है इंडस्ट्री के अंदर। बॉलीवुड इज़ अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, फैशन इज़ अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, मगर बॉलीवुड, मॉडल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, यहाँ पर अभी भी इवन इन स्पाइट ऑफ सो मच अवेयरनेस बैड हैबिट्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड हमारी सरकार सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, दे आर मेकिंग movements to make sure that bad habits, illegal drugs, everything is taken out from the environment, मगर उसके बावजूद bad habits exist करती हैं। तो मेरा जो झुकाव था for fitness, yoga, it's all credit to संग्राम जी, it's a fact। बट ये है कि we prefer to work out separately because 12 years से हमने एक बात समझ ली है कि वर्कआउट जो स्पेस है वो हम अलग रखेंगे, वर्कआउट करने के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। पायल जी, आपके साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मुझे भी इंटरव्यू के पहले भी लग रहा था कि आपका ना अनफिल्टर्ड रहता है। हाँ जी, यू आर वेरी अनफिल्टर्ड हाँ, इन कम्युनिकेटिंग। तो आपसे हालांकि मैंने सोचे नहीं थे सवाल, पहले जो भी मैं प्रिपरेशन करके आते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, वो मैंने पहले हालांकि किए नहीं थे। मैं आपसे यूं ही कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ, आपने इंडस्ट्री के बारे में, मॉडलिंग इंडस्ट्री, आपने फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सब के बारे में आप बता रही हैं। एक्चुअली में यू हैव सेड कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, लेकिन इसका डार्क साइड क्या है? डार्क साइड ये है दैट द पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज़, जो उन सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे द ख्वाब इज़ सो बिग, the requirement or the ambition to make it is so big that आप जब बॉम्बे जैसे शहर में आते हो, you are ready to do whatever it takes to achieve that. Now it's a great intent, emotion to do whatever it takes to achieve something. It is a sign of confidence, it is a sign of achievement. मगर वो whatever it takes में कोई demarcation होनी चाहिए कि what is right and what is wrong. ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो लॉट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज गो टूवर्ड्स अर्निंग मनी इन अ ईजियर मैनर विच इन्वॉल्व्स मे बी द फ्लैश
industry, you know. We don't know exactly, though the flesh industry is not legal in India, but we see a lot of porn happening in India. There were a lot of cases which came into awareness of public because bade naam involved the usme. So why do women or men get into that side of the industry? Because it is गिविंग देम ईजी मनी, एंड मनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए बॉम्बे के अंदर. आपको रेंट पे करना है, आपको अपने प्रोटीन शेक्स लेने हैं, आपको अपनी बॉडी बनानी है, यू हैव टू लुक गुड, सो यू नीड मनी एंड यू आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड यू हैव दैट थिंग कि मुझे प्रूव करना है अपनी मम्मी को, पापा को, अपने फ्रेंड्स को. सो आई एम रेडी टू गो टू वॉट एवर एक्सटेंट. तो वो रेडी टू गो टू वॉट एवर एक्सटेंट हैज़ नो डिमार्केशन कि ये राइट क्या है, ये रॉन्ग क्या है. संग्राम जी या स्पोर्ट्स पीपल हु कम टू बॉलीवुड, दे हैव दैट सेंसिबिलिटी की राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बिकॉज उनकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो हार्ड तरीके से बड़े बने हैं, मगर वो स्मॉल टाउन से ही है. मगर देन देयर आर अदर पीपल ऑल्सो फ्रॉम स्मॉल टाउन बट वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है. तो उनका जो राइट और रॉन्ग समझने का तरीका है वो बहुत गलत है. मगर जो स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं छोटे टाउन से बॉलीवुड के अंदर, उनका राइट और रॉन्ग तरीका मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है, बिकॉज उनका फोकस राइट रहता है. And yes, in this industry, we need to be much more careful कि हमको कब कंपटीशन को सीरियसली लेना है और कब कंपटीशन को सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज जो हमारा है वो हमसे कभी भी छीन के जाएगा नहीं. अगर हमें खुद पर विश्वास है, अपने टैलेंट पर विश्वास है और यूनिवर्स पर विश्वास है, बिकॉज इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी. तो अगर आपको वो 1, 2, 3 ऑडिशंस में फेलियर भी मिल रहा है तो वो भी आपको कुछ सिखा के जाएगा. डोंट गेट डेस्परेट, डोंट गेट डिजेक्टेड, डोंट गो इनटू बैड हैबिट्स. यही मैं कहना चाहूँगी. नेपोटिज्म कितना ज़्यादा है इंडस्ट्री में? नेपोटिज्म काफ़ी है. इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड कि कंगना ने नेपोटिज्म के ऊपर बातचीत रखी, बिकॉज उसके पहले कोई भी एक्ट्रेस नेपोटिज्म के ऊपर बातचीत नहीं रखती थी, इतना खुलकर नहीं बोलती थी. बट नेपोटिज्म एग्जिस्ट. इट्स नॉट एज इफ हम कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज़ को देख रहे हैं पहली बार. नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड, मगर बॉलीवुड में हम उसको आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं. हेमा मालिनी जी हो, ईशा देओल हो, अमिताभ बच्चन जी हो, अभिषेक बच्चन हो, यश चोपड़ा जी हो, उदय चोपड़ा जी हो, राकेश रोशन जी हो, ऋतिक रोशन जी हो. सो एवरीबडी इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट एंट्री लेवल बीइंग नेपोटिज्म. देन आफ्टर दैट इट इज टैलेंट, बिकॉज आपको वो सक्सेसिव 5-6 ब्रेक्स मिल जाती हैं. जो सक्सेसिव 5-6 ब्रेक्स में अगर आपके पास वो टैलेंट है तो वो आपको सेट कर देता है. मगर हम जैसे लोगों को वो सक्सेसिव 5-6 ब्रेक्स भी नहीं मिलती, बिकॉज हम लोग नेपोटिज्म का पार्ट नहीं है. एंड सेकेंडली वी कम अक्रॉस एज एरोगेंट, or we come across as women who can speak their mind. So either women are supposed to be dumb and not speak their mind and behave dumb even though they know what is happening, or then you be a part of nepotism, because वो जो 5-6 consecutive break चाहिए ना, उसमें से एक हिट हो जाए, वो मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से probably I am still lacking behind. एक अच्छी बात कही कि मुझे लगता है ये पूरा सीरीज़ है जो एक के बाद एक करियर में, एक बॉलीवुड में ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा. लेकिन संग्राम जी, नेपोटिज्म आपको कभी फेस करना पड़ा? नेपोटिज्म की वजह से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ ना आई हो, या आपको लगा हो कि इंडस्ट्री इतनी वेलकमिंग नहीं है? देखो सिमरती जी, क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई भी ऐसा है नहीं कि जो चांस देगा. और नेपोटिज्म गलत है नहीं. जैसे मान लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मान लो मेरा बच्चा आता है तो वो डेफिनेटली है कि मैं उसके लिए करूँगा, कोई दूसरा है उसके लिए करेगा. मगर ये है कि वो उस चीज़ के लिए किसी का छीन के आप किसी को दे रहे हो ना, वो गलत है. और मैं तो जी, मैं किसी को समझता ही नहीं. मैं सच बताऊँ समझ जी, मैं परमात्मा में बिलीव करता हूँ. वो परमात्मा मुझे छोटे से गाँव से यहाँ लेके आया, वो आगे लेके गया. तो मेरे लिए सुपरस्टार है या प्राइम मिनिस्टर है या रिक्शा चालक है, मेरे लिए सब बराबर हैं जी. मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत करके आया हूँ. मैं जितना भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता हूँ तो मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की कोशिश करता हूँ. अब टीवी के मैंने काफ़ी शो किए, टीवी पे मेरी थोड़ी पकड़ है. तो कोई भी लड़का लड़की कहीं से भी आए, वो हरियाणा से आए, पंजाब से आए, उत्तर प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, कोई मुझे अप्रोच करता है, मैं सीधा प्रोड्यूसर को फ़ोन करता हूँ कि भैया बाकी सब परमात्मा के हाथ में है, आप इनका वो लो, और अगर इनमें टैलेंट है तो इनको मौका दो. आज कई स्टार भी हैं उसमें से. फिल्म पे मेरी अभी इतनी पकड़ है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की. कई नोटेबल कास्टिंग डायरेक्टर होते थे, मुझे बोलते थे कि इसको एक्टिंग का ये नहीं पता,
इसलिए तो हरियाणवी डिक्शन है इसका है, तो ये सब है। आज वही मुझे रिक्वेस्ट करते कि भैया एक मेरे सेशन कर दो, मैं एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, प्रेरित कर दो। तो क्या होता है, ये जर्नी होती है ना, इस जर्नी में आप ढेर सारा फेस करते हैं कि भाई कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा हो गया, शाम को मेरी बात हो गई कि भाई कल वो फिल्म स्टार्ट होने वाली है और आपका काम हो गया है। इनफैक्ट एक फिल्म करने वाला था मैं मेरी और श्याम बेनेगल जी की न्यूज़ आ गई कि मैं वो फिल्म कर रहा हूँ और सारी चीज़ें सब सेट हो गया, और फिर पता चलता है कि भाई वो चीज़ नहीं हो रही है। तो मगर क्या है कि वो यहाँ नहीं हो तो हर जगह है जी, वो स्पोर्ट्स में भी है। जब स्पोर्ट्स में आप टीम गेम में होते हैं, इवन क्रिकेट आप देखिए, बाकी देखिए इंडिविजुअली स्पोर्ट्स में तो फिर भी आप थोड़ा आगे आ जाते हैं। टीम गेम में आपका टैलेंट, आप टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ हैं। इवन हमने धोनी की फिल्म देखी थी, कई फिल्में देखी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप देखो, याद रखो, सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता स्मृति जी। आप मेहनत कर रहे हो, आप में हिम्मत है, किसी में भी दम नहीं है कोई आपको रोक देगा आगे आने से। आप तो आगे आके रहोगे ही रहोगे। कई देखे ना, पीपल पत्थर में उग जाते हैं और कई घर पे नहीं उगते। तो अगर आप लगातार आप एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप आगे तो आएंगे। मगर क्या है कि अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो इंसान थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर लेता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार मेहनत अगर काम नहीं आ रही है, तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं मीडिया के कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ताकि मीडिया में लाइमलाइट मिल जाए, ताकि आप फोकस में आ जाएं। मैं बताता हूँ क्या होता है कि 100 कांटेदार पेड़ लगाने से अच्छा कि एक फलदार पेड़ लगा लो। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, ये सब करके आप फेमस तो हो सकते हो, मगर लेगेसी नहीं छोड़ पाओगे। और जो कंट्रोवर्सी वाली जो प्रसिद्धि होती है ना जी, वो आपकी ज़िंदगी में थोड़े दिन रहती है, उतना आगे नहीं जाती। और जो स्टेप बाय स्टेप आप करके जाते हो ना, वो प्रसिद्धि आपको एक लेगेसी की तरफ लेके जाती है। पायल जी, I just want to answer जी। this. जी मैडम, सो द होल थिंग इज, आपने पूछा कि कंट्रोवर्सीज का क्या थॉट प्रोसेस है। देखिए, nobody wants to be a part of controversy. कंट्रोवर्सीज आज के टाइम पे इधर क्रिएट की जाती है, मगर कुछ लोगों के साथ कंट्रोवर्सीज हो जाती है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस टू। आप एज मीडिया रिस्पॉन्सिबल पर्सनल शुड आइडेंटिफाई कि कौन सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है फॉर अ बज, फॉर अ फिल्म रिलीज और फॉर दैट एक्टर और एक्ट्रेस, एंड कौन सी कंट्रोवर्सी हो गई है। बिकॉज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वी ऑल हैव पर्सनैलिटीज। अभी कुछ लोग हैं जो बहुत लाइफ में ऐसा स्वभाव रखते हैं कि दे डोंट टेक अ स्टैंड फॉर एनीथिंग, दे आर वेरी ओके विद वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग। एंड कुछ लोग होते हैं जो स्टैंड लेते हैं खुद के लिए। तो जब वो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तो वो लेंगे, वो कभी कभार दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते हैं। तो वो उनका बेसिक नेचर है। अब वो बेसिक नेचर में अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है तो वो उन्होंने जानबूझ के क्रिएट नहीं करी। बट कुछ लोग होते हैं, एक मिनट सर, जो अपने पीआर के साथ बैठ के या तो अपनी फेक न्यूज़ की खबर छपाएंगे या कुछ और छपाएंगे। हाँ, वो उसकी बात कर रहे थे। हाँ, तो वो, but I'm just trying to explain my point of view, which is again their personal moral ethics. I am nobody to say it is right or it is wrong. But there are some people who become part of controversies because that's their inherent nature to be the way they are. पायल जी, आप ठीक कह रहे हो। जैसे कई बच्चे, क्या है कि मैं देखता हूँ कि वो रोडों पे थोड़े से नेक्ड हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, कम कपड़े पहनते हैं। That's again सुनो तो, हाँ जी। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी डेथ की खबर छपवा देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं भाई कि ये करने से, मैं झगड़ा करने, ऐसा किसी के लिए गलत बोलने से मैं प्रसिद्धि वो हो जाएगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कंट्रोवर्सी आपको एक बार तो लाइमलाइट में ले आते हैं, मगर फिर आपका लंबा नुकसान करते हैं, लंबा नुकसान। और मैं सबको एक बात कहता हूँ स्मृति जी, चाहे ये फिल्म है, चाहे स्पोर्ट्स है, ये सब कुछ लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट है। ज़िंदगी का बड़ा पार्ट है हैप्पीनेस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म सक्सेस। कसम से, मैं ये पायल जी तो फिर भी कहते रहते हैं भैया सबका अपना अपना मत होता है, मगर मैं कहता हूँ कि परमात्मा, मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि भाई जो अपनी ज़िंदगी से अगर आप खुश हो ना, तो फिर आप सक्सेसफुल हो। वरना तो आप सक्सेस का मेजरमेंट दूसरों से लोगे कि भैया आपने ये फिल्म की, आप ये स्टार बने, आपने ये किया, आपने वो किया, वो सब उसकी बात है, मगर ये बात नहीं है। तो जी स्मृति जी, क्या होता है कि जो हम बहुत से बोलते हैं कि भाई अगर आप नेता बन गए तो आप खुश हो, आप अभिनेता बन गए तो आप खुश हो, या आप स्पोर्ट्स स्टार बन गए तो आप खुश हो, आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो बहुत खुश हो। मगर पता दिक्कत क्या है कि 99%
दूसरों को दिखाने के लिए खुश हैं कि भाई मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत से सोचते हैं कि भाई बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट डालेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी करेंगे कि भाई वो उस पद पे आ गया, वो मिनिस्टर बन गया, या वो सुपरस्टार है, वो सब है। ये कोई खुश है ही नहीं जी। मतलब ऑन कैमरा लाइफ दूसरी है, बिहाइंड कैमरा लाइफ दूसरी है। परफेक्ट। अभी इन्होंने बोला कि ऑन कैमरा लाइफ दूसरी है और ऑन ऑफ कैमरा लाइफ दूसरी है। सो देन दैट मीन्स ही इज सेइंग दैट सोशल मीडिया पे पीपल प्रोजेक्ट व्हाट इज हैप्पी। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर प्रोजेक्टिंग हैप्पी स्टफ एंड देन सडनली वी हियर दैट दे हैव डिवोर्स्ड सडनली, और वी हैव heard a bad incident where somebody has committed a suicide or something like that. So I am trying to say, then why are people being forced to use social media in a certain manner? ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि आप सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी फोटोग्राफ्स डालोगे। आपका मन किया आपने अच्छी फोटोग्राफ्स डाली, अगर आपका मन किया किसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए तो आपने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर बात करी, चाहे वो आपके पति के ऊपर बात करने की चाह क्यों ना हो, चाहे वो आपके करियर के ऊपर बात करने की चाह क्यों ना हो, चाहे वो आपके बिजनेस के चैलेंजेस के ऊपर बात करने की चाह क्यों ना हो। सो सोशल मीडिया में हरदम अच्छी चीज़ें रखना ये भी तो एक माइंडसेट है। देखिए पायल जी, एक बार एक घर पे चला गया, बोला भैया आपका लड़का पागल है, सामान तोड़ देता है। बोला जी पागल तो है, तोड़ देता सामान। बोला फिर आपके घर में क्यों तोड़ता? बोला इतना पागल भी नहीं है कि घर में खुद तोड़े। वो मुद्दे तो रखो भैया, जब एफआईआर दर्ज होती है, चीज़ें होती है, तो वो दिक्कत होती है। नहीं, आपको देखिए क्या होता है लाइफ में, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आई अंडरस्टैंड ही विशेस वेल फॉर मी, ही इज़ माई हस्बैंड, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट मी, बट देन बिकॉज आई से द वर्ड जाट, जस्ट अनदर टाइगर। अरे वो तो मजाक, जस्ट एज अ टाइगर। और जीनियस ऑल टाइम किसी ने मैं बताया, जीनियस ऑल टाइम। But the way they communicate, na, genius all the time, to me, I only am like, okay, fine. But क्या होता है, as Indians who are from middle class families, not from law background, हम लोगों को कानून नहीं पता होता। बट अच्छा है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वी आर अवेयर, एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ फ्लिप साइड, और अगर आप बुरे इंसान नहीं हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। पायल जी, आपसे एक सवाल करूँगी। आपको लगता है कि कुछ आपके डिसीजंस ऐसे रहे हैं लाइफ में जिनको लेकर के आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ा? जी हुए होंगे, क्योंकि करियर पे तो इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद देयर वाज दिस थिंग इन मी वेयर आई अटैक्ड एवरीबडी, without having any personal bond with Sushant Singh Rajput, because I was not his friend, I was not his relative, I was not his family, and I had no connection with him. But it was just the way the news came, मुझे एक तरीके का बहुत immense grief feel हुआ, because मेरा एक inherent, जैसे मैंने बोला, एक स्वभाव है जिस स्वभाव से आई वॉज लाइक कि दिस वॉज नॉट राइट, ही वॉज टैलेंटेड, ही वॉज already somebody who had achieved so much of success, what made him do this? And उस समय मुझे लगा कि probably there was a conspiracy to kind of murder him. Okay, I went through that thought process actually. Now at this position, I may not say that I may say that I don't, I am saying, not even may, I am saying that I think that maybe my stand at that time was wrong, because there are a lot of things I came to know about him as information about him and his life became public, about his personal life became public, about his professional life became public. Because उस समय the emotional nature of mine took over so much that I must have attacked every heroine, every hero in whatever stature they were, just because I was angry. एंग्री विद व्हाट? मतलब क्या चीज़, आपको क्यों इतना गुस्सा था? मेरे को गुस्सा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं आई प्रॉबेबली अटैच्ड अ साइड ऑफ मी टू सुशांत सिंह राजपूत. Okay, I probably believe I am talented, and probably I believe that I was not accepted the way probably he must have felt at that time when he went through a thought process, because Dhoni picture was very successful, and then after that there was a consequent flop like Chichore, then Son Chidiya, and then in end the film that became a hit, Mukesh Chhabra's film, became a hit because it was post his death. But there was a series of flops. So I probably touched a thought process where I felt that he felt
and maybe he felt the same thing which I felt, because मेरे भी कभी कभार suicidal thoughts थे before I met Sangram ji, and this was because as an actress I wanted something and I was not getting it, and I was stuck in bad habits. And when you are stuck in bad habits, your brain starts going negative, because bad habits don't actually make you positive. They give you fake positivity and fake aura. They are not actually making you a stronger person. So एक suicidal thoughts, negative thoughts, depressive thoughts, negative, you know, the whole thing, I could probably touch with that, and I wanted to kind of attack. You understand? That's my nature. I attacked everybody because I felt he suffered. मैं तो उस सफरिंग से बाहर आ गई, मेरी लाइफ में संग्राम जी आ गए. आई डाइवर्टेड माई अटेंशन. ही टुक मी टू गुड हैबिट्स, ही टुक मी टू फिटनेस, टू योगा. ही वाज लाइक अ boon. But maybe in his life the partner or the circumstances were such that they could not, I don't know the reality. I'm nobody to judge anybody. Let the law do the duty. तो उस थॉट को probably मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, इम्पोर्टेंस भी दे दी. बिकॉज देखिए स्मृति जी, मुझे कोई खरीद नहीं सकता फॉर सेइंग anything for the prime minister sahab or for a political party or for an ideology. I believe, I say. I don't believe, I don't say. It is the way I am. तो मैंने उस समय सर, एक मिनट, I think rubbed a lot of egos. And that I should have controlled, because ये सब मुझे बोल रहे थे, Payal, you're going overboard, Payal, you're going overboard. But मेरा emotional breakout was so much that I just went, and I think that's something that I could have not done, should not have done. देखो स्मृति जी, मैं इन बता रहा हूँ, जैसे मैं सुशांत से मिला था 2-3 बार मुलाकात हुई, एक बार वर्कआउट भी किया. वो गलत रास्ते पे था, सही आदतों पे नहीं था. वो देखो, सक्सेस एक बार आपको मिल जाती है, 2.5 दिन तो कहते हैं ना कि हम एक बार ऊपर पहुंच जाते हैं. सक्सेस वो के ऊपर पहुंच के रहना, वो गलत नहीं था, उससे ठीक था. और उसकी कंपनी जो आसपास ऐसी हो गई कि उसको सब वो करने वाले, सब चढ़ाने वाले, सब करने वाले, तो वो बैड हैबिट में चले गए, फिर नॉर्मली चले गए. जब उनकी डेथ हुई ना, तब उनका बहुत डाउनफॉल चल रहा था, इमोशनली भी और कैरियर वाइज भी. फिर वो क्योंकि उनकी डेथ को इसलिए बड़ा कर दिया, जब चुनाव थे, फिर दूसरी चीज़ें थी. अब देखो, मैं एक बात गोपाल को हमेशा बोलता हूँ, नेता आप देश के लिए काम करो, मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान. मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, नेता का मतलब था ताने. नेता बाप बेटे का नहीं होता, तो आपका मेरा कहाँ होगा. वो पहले ही देख लेता कि स्मृति जी का अच्छा, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, इनको कहाँ पे यूज़ करना है. देश के लिए काम करो, नेचर के लिए काम करो, अपने उसके लिए काम करो, तो जी फिर क्या है कि फिर वो आपको साथ देगा.